आज लूणा इस सूत्र में क्या कहता है, आइए जानते हैं। लूणा कहता है कि सचमुच में हमारी मुक्ति होती है कि या नहीं। एक केवल मुक्ति का कहने के लिए कुआवाई होता है कि मुक्ति भी होती है। यदि मुक्ति होती है तो फिर मुक्ति कैसे होती है और मुक्ति होने का अर्थ क्या है। जो लोग मुक्ति होना मानते हैं उसका अर्थ ये है कि जन्म और मृत्यु से जो अलग हो जाता है, जन्म और मृत्यु में कभी भी नहीं आता है, वो मुक्त कहलाता है। मानने वालों का अर्थ यही होता है। परंतु मुक्ति का होना स्वाभाविक कैसे है, ये जानना होगा। मुक्ति का स्वाभाविक होना ऐसे है कि या तो अस्तित्व के साथ हम एक हो जाएंगे या हम खाली अस्तित्व से खाली हो जाएंगे। ये हमारी दो धारणा है। इस दोनों धारणा में हम मुक्त हो सकते हैं। या तो अस्तित्व के साथ एक होना हमारी मुक्ति मानते हैं या अस्तित्व से खाली होना हमारी मुक्ति मानते हैं। परंतु सच तो ये है कि ये अस्तित्व मुक्त नहीं है और ये खालीपन भी मुक्त नहीं है। क्योंकि अस्तित्व होता है और ये खालीपन भी होता है। जहाँ होता है जो कुछ बनता है वो भला मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अस्तित्व तो कुछ होता है वो मुक्त नहीं होता। जो खाली है वो फिर से भरा जाता है, इसलिए वो भी मुक्त नहीं हो सकता। जो प्रतिपल होता है वो होने के लिए ही होता है और होने के लिए ही होता रहता है। जो मुक्त है वो कभी नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर मुक्त होया कैसे जाता है। मुक्त कभी होया नहीं जाता। जो मुक्ति होने को कहते हैं और होने को मानते हैं वो मुक्त नहीं हो सकते। और जो मुक्त है वो मुक्ति होने का कहता भी नहीं है और मुक्ति होने को मानता भी नहीं है और मुक्ति होने को जानता भी नहीं है। क्योंकि जो मुक्त है वो मुक्ति है, वो है भी नहीं, तो इसलिए वो मुक्ति है। वो कभी होता भी नहीं और है भी नहीं और होगा भी नहीं। असल में मुक्ति होने का अर्थ ये है कि मुक्ति की चाहत भी नहीं होनी चाहिए और मुक्ति की अचाहत भी नहीं होनी चाहिए। मुक्ति को लेकर मन में चाहत और अचाहत दोनों भी नहीं होनी चाहिए। मुक्ति को मानना भी नहीं है और जानना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। यदि हम मुक्ति को मानेंगे, सोचेंगे, चाहेंगे तो हम हमेशा होने के साथ हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि होने का काम हमेशा होते रहने का ही है। होने के साथ हम मुक्ति को जोड़ेंगे तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो मुक्ति को जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है और सोचता भी नहीं है और बोलता भी नहीं है, वो मुक्ति है। जो मुक्ति को जानता और मानता है वो मुक्त नहीं। वो होने के साथ रोज होता रहता है और न होने के साथ रोज नहीं होता रहता है। जो मुक्त है वो मुक्ति को जानता नहीं है, अजानमयी मुक्त है। और जिस दिन मुक्ति को जानी जाएगी तो फिर वह मुक्ति मुक्ति नहीं, वह एक होनी में बदल जाएगी। जो मुक्ति को बोलते हैं और जानते मानते हैं वो ना तो मुक्त कभी था और ना कभी मुक्त होगा। जहाँ मुक्ति का एला मारा जाता है, जहाँ मुक्ति का संदेश दिया जाता है, शिल्प एला हो सकते हैं और संदेश हो सकते हैं, परंतु मुक्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि मुक्ति में होना भी नहीं होता है और न होना भी नहीं होता है। जो कोई मुक्ति के लिए खाली होना चाहता है उनको फिर से भर दिया जाएगा, तो भर दिया जाएगा उनको फिर से खाली कर लिया जाएगा। और जो मुक्ति के लिए किसी के साथ एक होना चाहता है उसको दो कर दिया जाएगा, दो से उसको वापस एक कर दिया जाएगा। ये अचरज ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये खालीपन भरे हुए सब कुछ का आंदोलन बनाया रखता है। और ये जो भी यहाँ भरा हुआ दिखता है, ये भरा हुआ ये खालीपन का आंदोलन बनाया रखता है। इस खालीपन ने भरे हुए का आंदोलन बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें अपने आप ही बन जाता है। ये जो भरा हुआ दिखता है, ये जो खालीपन दिखता है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, फिर भी ये शुरू से है। मैं नहीं जानता कि मैं मुक्त हूँ कि या नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं होने का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि मैं अप्रयोग हूँ। अप्रयोग को मैं इसलिए कहता हूँ, जब मैं प्रयोग को कहता हूँ, जब मेरे साथ अप्रयोग भी खड़ा हो जाता है। लोने को तुम सब कुछ समझ सकते हो, परंतु मुझको कोई कुछ मत समझना। यदि समझना है तो मेरे बारे में यही समझना है कि ये कुछ भी नहीं है। मैं मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल अजान अपरिचय हूँ। जो कहता है वो सब कुछ लूना ही कहता है।